जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक न्यूज़ आ रही है ग्वादर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि ग्वादर में एक अटैक हुआ है। ऑल्दो ज़्यादा बड़ा अटैक नहीं है, छोटा-सा अटैक है। बीएलए या किसी ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। बट दिस अटैक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये अटैक हुआ है ब्रिज नंबर 1-3 दोनों में से किसी एक पे। ये ब्रिजेज़ हैं 2 सीपीईसी की, जो मेन रोड आती है वो ग्वादर पोर्ट की तरफ जाते हुए उसको उसको कनेक्ट करती है। सो दिस अटैक हैज हैपेंड देयर एंड इंटरेस्टिंगली कुछ इनके जो कोस्ट गार्ड के जवान हैं उनको जरा हिट हुआ है वहां पर। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि पहले जो हिट्स होते थे ऑन यू नो ऑन द आर्मी यूनिट्स और द अदर यूनिट्स दैट वर देयर अराउंड द प्लेस। ये हिट जो हुआ है ये कोस्ट गार्ड के ऊपर हुआ है, कोस्ट गार्ड एम्प्लॉइज के ऊपर। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर कोस्ट गार्ड है दैट मीन्स पोर्ट के पास जा रहा है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक ग्रेनेड अटैक हुआ, ठीक है, जहां पर ये कोस्ट गार्ड का इनका इनका सेटअप है, इनका अरेंजमेंट है, वहां पर इन लोगों ने जाके अटैक करा है, कहीं पेट्रोल एरिया में जाके अटैक करा है। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये काफी टाइम से हम लोग चीजें बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है इज गोना बिकम द सेंटर ऑफ द ग्रेट गेम। ठीक है, बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहां से आपको एक्सेस मिलेगा। पाकिस्तान में जो एक इम्पोर्टेंट जगह थी जहां से पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रेटेजिकली बड़ा सेंट्रल बोलता था, वाज कराची। अब चाइना की गोदी में जाके बैठ के इसने बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर भी बनवा दिया। ग्वादर बन गया तो अभी ग्वादर इज नाउ बिकमिंग अ सेंटर ऑफ अटेंशन, कि भाई जिसके पास अगर बलूचिस्तान का कंट्रोल रहेगा वो ग्वादर और अंदर के वेज इनटू अफगानिस्तान, इनटू सेंट्रल एशिया, वो कंट्रोल कर पाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि देयर आर टू ड्रोन बेसिस दैट आर देयर ऑफ द अमेरिकन इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में इस टाइम पे ये ऑपरेशंस चल रहे हैं और अफगानिस्तान से काफी रिपोर्ट्स आती हैं कि ड्रोन्स ओवरफ्लाइट हो रही हैं और उनको पता नहीं है कौन सी कंट्री के हैं। अगर आप उनकी फोटोज देखें तो दे विल ईरिली लुक लाइक द अमेरिकन ड्रोन्स। नाउ दैट मींस ऑपरेशंस वहां से हैं, चीजें देखी जा रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड अफगानिस्तान। और ये चीज नई नहीं है, दिस इज बीन हैपनिंग फॉर क्वाइट अ व्हाइल। द गेम इज वेरी सिंपल। पाकिस्तान वहां पर है, ये तो ऑब्वियसली अभी तक पाकिस्तान की जगह है। बलूचिस्तान वाले जो रेबेल्स हैं वो वहां पर हैं। बीएलए को सपोर्ट मिल रहा है डायरेक्ट टीटीपी से। बीएलए को और भी बहुत एजेंसी से सपोर्ट मिल रहा है। जैसे इस हफ्ते के मंडे को हमने बात करी थी कर्नल अजय रैना से। एक जो नई आईसिस करके एक जो 2015 में इनका एक ब्रांच खुला था जिसका नाम है आईएसपीपी, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस, उसकी तरफ से भी बीएलए को काफी सपोर्ट मिल रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो साइड अटैक्स करते हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे टू काइंड ऑफ क्रिएट अ लिटिल डाइवर्जन। नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक्सक्यूज मी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस एरिया के अंदर कि इतने सारे ग्रुप्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं और इतनी कितनी पार्स का इसके अंदर इंटरेस्ट है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है और क्या क्या हो सकता है आगे जाके। सबसे पहले पाकिस्तान खुद, ठीक है, उसके बाद चाइना, सीपीईसी, उसने वहां पर पैसे पूसे डाल के एक पोर्ट बनाया, एक ये करा एक वो करा, तो वो बोलता है यार मैं पोर्ट तो यूज करूं, कम से कम कुछ तो सामान लेके जाऊं, कुछ तो करूं, एक नेवी की शिप तो खड़ी कर लूं। भारत को तंग करने के लिए तो चाइना का इंटरेस्ट है, चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी है वहां पर। ईरान का इंटरेस्ट है क्योंकि ईरान के अंदर भी जो सीस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया है वहां पर थोड़ी उंगली हो रही है, तो ईरान इज वेरी इंटरेस्टेड टू लुक यहाँ पर कौन कौन बैठा है, क्या कर रहा है, अमेरिकन कितना बैठ गए हैं यहाँ पर, हाउ डू वी डू दिस। उसी के चक्कर में रईसी साहब भी इस तरफ आए, बात हुई होगी यार बलूचिस्तान में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, देखो हमने भी आके मारा था तुर्बत में, इधर पे मारा था हमने जाके। दीज आर द इश्यूज व्हिच आर हैपनिंग। उसके बाद है अमेरिका, जैसे मैंने आपको बताया उसके ड्रोन बेसिस हैं, ये हैं वो हैं। आपका इंटरेस्ट वहां पर ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि जहां पर पाकिस्तान है वहां पर आपका इंटरेस्ट है। एंड वहां पर उस एरिया को किस तरह से देखा जाए और इस चीज का फ्यूचर कैसे देखा जाए उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है। आगे जाएं, इफ यू लुक एट टर्शरी पास जो मतलब थोड़ी दूर है बट स्टिल इंटरेस्टेड है, ऑफ कोर्स अफगानिस्तान इज वेरी इंटरेस्टेड कि इस जगह में क्या हो रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये है, आज जो तालिबान का माइंडसेट है कि ये एरिया हम बलोचों के साथ एग्रीमेंट करके हम सारा एरिया देख लेंगे ये। तो अगर आप देखिए उनके जो पश्तूनों के जो टीटीपी है उसके साथ बलोच की बड़ी अच्छी दोस्ती शोस्ती हो रखी है और वो क्रॉस ट्रेनिंग, क्रॉस ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस तक करने शुरू हो गए हैं, ताकि जब एक नॉर्थ में अटैक होता है एक साउथ में अटैक उसके बाद होता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर नाउ सीइंग। तो ये एक जगह है बलोचिस्तान की जहां पर बेसिकली बलोच तो बेचारे छोटी पॉपुलेशन है उनकी, लेकिन जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत फार एंड वाइड है।
आप और देखिए भई बलूचिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था महारंग बलोच की लीडरशिप के अंदर। महारंग बलोच का मैंने आपको पहले बताया है कि आई सस्पेक्ट दैट शी इज़ बीइंग ट्रेन्ड, उसको ट्रेन करके बताया जा रहा है कि ये करना है, वो करना है। क्योंकि अमेरिकन्स के अंदर एक इंटरेस्ट रहेगा कि ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान के कंट्रोल से थोड़ा हटाइए, अपना कंट्रोल वहाँ पर डालिए, बलोचों के साथ लोकल डील-शील करिए, ताकि यू कैन डील विद अफ़गानिस्तान, यू कैन डील विद ईरान। अफ़गानिस्तान के थ्रू जाके सेंट्रल एशिया में थोड़ा-सा रशिया के अंडरबेली के ऊपर थोड़ी गुदगुदी कर सकते हो, वहाँ पर थोड़ा तंग कर सकते हो, रशिया का अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हो। अगर बलूचिस्तान में हो आप तो पाकिस्तान का सीपीईसी जाता है तो चाइना रोल बैक हो जाता है। प्लस भारत की तरफ अगर कुछ उल्टे काम करने हैं तो वहाँ से भी आप वो सब कर सकते हो। प्लस भारत के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है वो भी बड़ा ईज़ी पड़ता है बलूचिस्तान से। सो बलूचिस्तान हैज़ बिकम अ प्रीटी मच अ सेंटर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द भारतीय सबकॉन्टिनेंट। ठीक है कि ये एक जगह है जहाँ पर सबका एक इंटरेस्ट बन रहा है कि इस जगह को कहाँ से कैसे आगे लेके जाएँ। तो देखिए तभी मैं बोल रहा हूँ एक-एक छोटी-छोटी जो इंसिडेंट्स होती हैं बलूचिस्तान के अंदर है वेरी क्रिटिकल टू एनालाइज़ क्योंकि दे ऑल कंबाइन इंटो अ लार्जर पिक्चर। व्हेन आई सी टुडेज़ अटैक मैं क्या देखता हूँ इसको? ये मैं देखता हूँ अगर आप देखिए पिछले महीने में एक अटैक हुआ था व्हिच वाज़ बेसिकली पेरिफेरी फेंस जो है बलूचिस्तान पोर्ट के उससे थोड़े दूर हुआ था। ठीक है? एंड दिस वाज़ अ सिक्योरिटी चेक पॉइंट जहाँ पर इन लोगों ने बड़ी जोर से अटैक करा। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दे टूक ओवर द प्लेस वहाँ पर काफ़ी बंदे पकड़े-शकड़े, काफ़ी धुमकाइयाँ हुई, काफ़ी लोग मरे। ये ऑल दैट इंसिडेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड उसके साथ में ऊपर नॉर्थ में भी अटैक हो रहा था। सो कोऑर्डिनेटेड टाइप अटैक किया था, बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया था। मेरे हिसाब से द बीएलए और हूएवर हैज़ डन दिस मेरे जो भी है अभी उसने किसी ने बोला नहीं है कि साहब हमने करा ये। जिसने भी करा है ये, वो धीरे-धीरे करके इंच फॉरवर्ड करके देख रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू प्रोब कि कहाँ-कहाँ पर इनकी वीकनेसेस हैं। 2018 के अंदर भी जब ये जो ब्रिज नंबर 1 और 3 बना था, उसमें एक डॉन की रिपोर्ट है, वहाँ पर बोलते हैं भई द रोड आउट ऑफ ग्वादर वेयर मिलियंस ऑफ रुपीस हैव बीन स्पेंट, बट द स्टेटस ऑफ दिस मोटरवे इज कंप्लीट येट इनकंप्लीट, सिक्योर येट इनसिक्योर। सो ये इश्यू काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन थोड़े टाइम तक ये बंद हो रखा था। The sheer factor that these attacks have started back again onto the focus of Gwadar, that is very critical क्योंकि देखिए बलोचों का तो एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है चाइनीज़ के अगेंस्ट में कि साहब आप यहाँ से निकलो नहीं तो हम आपको निकाल के रहेंगे। बलूचिस्तान की एक सुसाइड बॉम्बर ने चाइनीज़ के ऊपर अटैक किया था कराची में। दिस वाज़ अ वेरी, वेरी डिफरेंट थिंग सब लोग हैरान हो गए थे यार बलूचों ने ये करा है। बिकॉज़ देयर गेम इज़ डिफरेंट, दे इनका स्टाइल डिफरेंट है, ये वैसे काम नहीं करते हैं। दे आर सपोज्ड टू बी मोर सेक्युलर। हैविंग सेड दैट मैंने एक और 2-3 रिपोर्ट्स पढ़ी जहाँ पर मैंने देखा कि भाई एक एक ट्वीट है मैं एक्चुअली खोल के आपको दिखाता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे को एंड आई एम नॉट बीन एबल टू डिसाइफर दिस। इसके अंदर मैंने और कर्नल अजय रैना हमने इसके बारे में बात करी थी कि साहब देयर इज़ अ देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ इस्लामाइज़ेशन करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर विद रिगार्ड्स टू बलूचिस्तान। क्योंकि एक स्टेटमेंट आया था। एक स्टेटमेंट आया शाहीन टीटीपी लीडर शाहीन बलोच। नाउ ये देखिए टीटीपी लीडर है वो, शाहीन बलोच से कहता है भाई बलूचिस्तान वाज़ रिसीव्ड इन द नेम ऑफ इस्लाम एंड फोर्सिबली एनेक्स्ड बाय पाकिस्तान। People of Balochistan should fight for an Islamic government as democracy only gave us oppression and missing persons for the past 75 years. इसमें 2-3 चीज़ आपको नोटिस करनी है। पहला ये एक टीटीपी लीडर है जो बलोच है। ऑब्वियसली इसका जो ये डिसोरिएंट टाइप हो जाते हैं जब ये जो सेक्युलर-वेक्युलर और ज़्यादा एग्रेसिवली अटैक जैसे मैंने आपको बताया कि बलोचों ने थोड़ा-सा अपना रीऑर्गनाइज़ करने के लिए ऑपरेशंस कम किए थे। तो ये काफ़ी लोग डिसइल्यूज़न हो जाते हैं कि नहीं यार आप तो अटैक नहीं कर रहे ये वो एंड ऑल दैट। उसके बाद ये जो दूसरी टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, वो बोलती हैं कि तू आजा यार हम मारेंगे। हम बड़े रेडिकल हैं, हम बड़े ये हैं, तो ये लोग स्विच कर जाते हैं। तो व्हेन दे स्विच अप दे आल्सो गेट इंडोक्ट्रिनेटेड। व्हेन दे गेट इंडोक्ट्रिनेटेड ये वापस आते हैं। व्हेन दे सी देयर ओन ऑर्गनाइजेशंस आर नाउ स्टार्टिंग टू डू ऑपरेशंस, ये कनेक्शन लिंक्स बन जाते हैं बिटवीन टू टू टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया टीटीपी और बीएलए की दोस्ती है। नाउ ये चीज़ क्या बोल रहा है कि देखो यार सेक्युलरिज़्म से आपको कुछ मिला नहीं है अभी तक। आप सेक्युलर सेक्युलर होके करते हो, देखो हम एकदम हार्डकोर इस्लामिक हैं और हम देखो कैसे इनकी घंटियाँ बजाते हैं। तो आप भी ज़रा इस्लामाइज़ होइए ताकि हम इनकी उसी तरह से घंटियाँ बजाएँ, जिस तरह से मतलब जिस बि बलूचिस्तान उस तरह की घंटियाँ बजाए जिस तरह की पश्तून बजाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और ये या तो वाटर टेस्टिंग हो सकती है कि वो एक रिएक्शन देखने की कोशिश कर रहा था बलूचिस्तान से क्या आता है। और दूसरा क्या है कि साहब इट कुड आल्सो बी द फैक्टर कि साहब यहाँ पर इस्लामाइज़ेशन, रेडिकल इस्लाम की एक पकड़ धीरे-धीरे करके बन रही है।
नाउ दिस इज़ गोना बी अ वेरी डेंजरस सिनेरियो अगर इस चीज़ में ये आता है। नाउ एक इसके अंदर एलिमेंट अभी तक मिसिंग है, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ ये एलिमेंट ने अभी तक अपना सिर क्यों नहीं दिखाया है और वो है उइगर्स। अगर उइगर्स और बलोच मिल जाएँ साथ में, तो एक धमाल मच जाएगा चाइनीज़ के लिए वहाँ पर। क्योंकि उइगर्स को ओपन हंटिंग फील्ड मिलेगा चाइनीज़ का। प्रॉब्लम ये है, अभी तक अफ़गानों ने उइगर्स को थोड़ा पकड़ के रखा हुआ है, बोला नहीं जी अभी तेरा चाइनीज़ पैसे-पूसे लगा रहे हैं, ना करो, हमको थोड़ी रेलवे लाइन चाहिए, थोड़ी रोड-वोड चाहिए, बाद में देखेंगे, ज़रा ठहर जाओ। ये ठहर जाओ कितना टाइम आगे जाता है और कितना टाइम वो अफ़गानों की बात सुनते हैं, ये चीज़ हमको आगे जाके देखनी पड़ेगी। So things are going to get even more interesting in this particular region of Balochistan. और जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मैं उन सबसे बोलूँगा, छोटे-छोटे अटैक्स को ज़रा देखिए, कहाँ पर होता है, क्यों होता है, कौन कर रहा है, कौन हिट हुआ है एंड यू विल बी एबल टू स्टार्ट मेकिंग सम कनेक्शंस। मेरे लिए ये अटैक और ये एक स्टेटमेंट जो था टीटीपी लीडर का, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक बलोच टीटीपी लीडर प्लस ये अटैक्स ऐसे प्रोबिंग अटैक्स टाइप जो हो रहे हैं, जहाँ पर दे आर ट्राइंग टू फाइंड वीकनेसेस, दैट मीन्स देयर इज़ अ बिग अटैक कमिंग इन द फ्यूचर। और ये चीज़ मैं ज़्यादा डिस्काउंट नहीं करूँगा कि अगले हफ्ते के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई एक मोटा अटैक बलूचिस्तान के ऊपर दोबारा हो। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड ऑफ कोर्स शेयर दीज़ वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो लोग जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। एंड ऑफ कोर्स येस, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।